गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ा दंगल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महामारी के बीच आज महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। उस चुनाव के बारे में आपको आज सुबह से ही 7 बजते से ही जैसे ही मतदान शुरू होगा पल पल का अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। कोरोना महामारी के बीच पश्चिम बंगाल में छठे चरण के लिए मतदान हो रहा है। 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इस चरण में उत्तर 24 परगना जिले की 17 सीट, नादिया और उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों के साथ पूर्व बर्धमान की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और इस चरण में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, तृणमूल के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक, चंद्रिका भट्टाचार्य और सीपीएम नेता तन्मय भट्टाचार्य चुनावी मैदान में है। 43 विधानसभा क्षेत्रों में 14,480 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण में 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता 306 उम्मीदवारों के लिए मतदान करेंगे। वहीं पिछले चरणों में हुई हिंसा को देखते हुए इस बार सुरक्षा के और सख्त इंतजाम किए गए हैं। छठे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए केंद्रीय बल की 1000 से ज्यादा कंपनियों को तैनात किया गया है। मतदान के दौरान कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और इस चुनाव पर खास निगाह रखने के लिए हमारे साथ हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़ रहे हैं। फिलहाल मैं परिचय करवा देती हूँ। अमित सिंह भाटपारा से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही चंद्रमोहन कुमार इस्लामपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 7 बजने में महज 1 मिनट बाकी है और वोटिंग शुरू होते ही जो पहली वोटिंग की तस्वीर है बूथों से वो आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे 2 सहयोगी अमित और चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए हैं। तो आज छठे चरण में 43 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है और ये देखिए 7 बजने में बस कुछ ही सेकंड्स बाकी रह गए हैं। हमारे साथ दोनों ही सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। अमित, आप देख रहे हैं पीछे गहमा गहमी, वोटिंग शुरू हो गई कि नहीं? देखिए, वोटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी। यहाँ पर मॉक पोल हो चुका है। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूं। अर्जुन सिंह यहाँ पर जो इलाके के सांसद हैं और जो पवन सिंह जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच गए हैं। पवन सिंह आप देख सकते हैं जो इलाके के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो सबसे पहले कतार में खड़े हैं वोट देने के लिए। अर्जुन सिंह जो इलाके के सांसद हैं वो यहाँ पर खड़े हैं वोट करने के लिए। वोटिंग शुरू होने वाली है। यहाँ पर हम अर्जुन सिंह से बात करने की कोशिश करेंगे। आज आप सबसे पहले वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे अपने वोटरों को? सभी वोट जो लाइन में हैं उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि मुझे कई जगह जाना है तो मुझे थोड़ा लाइन में आगे दे दे और वोटर से कहें कि मतदान करें। इलेक्शन कमीशन शांतिपूर्ण मतदान के लिए सारी व्यवस्था किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि लाइनें जो हैं वो काफ़ी लंबी लंबी हैं, वो हर एक जगहों पर लाइनें हैं। क्या मुद्दे हैं आपके इलाके के? पवन, आप उम्मीदवार हो यहाँ से। मेडिकल को लेकर बहुत बड़ा समस्या है हमारे यहाँ और एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी बहुत ज़्यादा है और जूट इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। सब जूट इंडस्ट्री डिपेंडेबल है, तो जूट इंडस्ट्री को हम लोग को बढ़ावा देना है आने वाले समय में। इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी हुआ है, हिंसा भी हुआ है। जब आप 2019 में यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे उसके बाद से लगातार अभी तक इसको लेकर किस तरीके से देखते हैं? ये मतलब वोटिंग शुरू हो चुका है। यहाँ पर 7 बज चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इलाके के सांसद हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सर, अब हिंसा की कहीं से कोई खबर नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं है ऐसे हिंसा कोई खबर नहीं। इस तरीके से जो इलाके के सांसद है अर्जुन सिंह वो यहाँ पर पहुँच गए हैं वोटिंग करने के लिए और साथ ही साथ जो पवन सिंह है जो सबसे पहले यहाँ पर बूथ के अंदर गए हैं। पवन सिंह जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है। एक बार मैं तस्वीरें आपको यहाँ की दिखा देता हूँ किस तरीके से लोग जो है सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकले वोट करने के लिए। और यह भाटपारा में जितने भी विधानसभाएं हैं सब जगह की तस्वीरें यही हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग जो है सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकले हैं वोट करने के लिए। कट लाइनें बहुत बड़ी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी पीछे तक गई है। तो दूसरी तरफ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो लगातार लोगों को कोरोना काल से अवगत करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। अभी तक यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया कर रहे थे लोग और यहाँ पर देखिए जितने भी लोग घर से निकले हैं वो सभी लोग यहाँ पर मास्क पहने हुए हैं। एक और तस्वीर आपको प्रीति यहाँ पर दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग मास्क पहन के नहीं आ रहे हैं, चुनाव आयोग जो है उनके लिए मास्क वगैरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर किया हुआ है।
मास्क है और तमाम जो चुनाव आयोग के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो टेम्परेचर वगैरह देखने के लिए। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर सैनिटाइजर है और लोग, सबसे अच्छी तस्वीरें जो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज में हमने देखा था, लंबी लंबी लाइनें लोगों की जो सुबह सुबह अपने घरों से बिना ब्रेकफास्ट किए हुए निकल गए हैं और वोट करने के लिए यहाँ पर निकले हैं। और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों के अंदर दिखाना चाहूँगा, वोटिंग करने के लिए वो अंदर मौजूद हैं, जो इलाके के सांसद हैं अर्जुन सिंह। और प्रीति, सबसे खास बात यह है कि 2019 लोकसभा चुनाव यहाँ पर होने के बाद जो सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी पश्चिम बंगाल में, वो इसी इलाके में हुई थी, भाटपाड़ा में हुई थी। और इसको लेकर जो चुनाव आयोग ने काफ़ी तैयारी की हुई है और यही वजह से पैरामिलिट्री फोर्सेस की जवान मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को हर जगह डिप्यूट किया गया है। क्यूआरटी की जो टीम है वो लगातार पेट्रोलिंग पे है। क्यूआरटी की टीम के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होंगे और साथ ही साथ जो है एक लोकल पुलिस का जवान होगा जो इलाके और रास्ते के बारे में जानकारी देगा। ये पहली तस्वीर भाटपाड़ा से अमित सिंह सहयोगी दिखा रहे हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है और लंबी लंबी कतार बूथ पर नजर आ रही है। चंद्रमोहन, इस्लामपुर के क्या हाल है वोटिंग शुरू होने के बाद? बिल्कुल सीधी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और आप ये देख सकती हैं धानतोला हाई स्कूल है, जहां पर सुबह सुबह लोग अपने घरों से निकले हैं और कतार धीरे धीरे वो लंबी होती जा रही है। और जो कतार आपको पुरुषों की दिख रही है जितनी लंबी, उतनी ही लंबी कतार महिलाओं की भी दिख रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं धानतोला हाई स्कूल है और ये जो जगह है इसको सेक्टर के तौर पर बनाया गया है। ऐसे में जो लोग भी अंदर आने वाले हैं खास तौर पर उनको कोरोना का गाइडलाइन मानना होगा। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं बूथ के अंदर जाने वाले हर एक लोगों के ऊपर नजर रखी जा रही है। और यहाँ पर जो मतदान कर्मी है तैनात, जिनकी तैनाती की गई है, जो भी पहुंच रहे हैं पहले उनका थर्मल स्क्रीनिंग कर रही हैं और उसके बाद सैनिटाइजर उनको दिया जा रहा है और हैंड ग्लव्स देने के बाद अंदर जाने की इजाजत है। तो कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, ऐसे में गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए जो यहाँ पर बीएसएफ के जवान तैनात हैं, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री के फोर्स तैनात हैं, वो लोगों को बार बार हिदायत दे रहे हैं। और जो लोग भी बूथ पर पहुंचने वाले हैं, शायद हो सकता है कि लोगों में कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क पहने हुए पहुंच जा रहे हैं, उनको मास्क भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर बूथ तक पहुंचने वाले हैं उनको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए लोकल पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में जब भी चुनाव होता है तो वायलेंस, हिंसा और हंगामा के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार आपने देखा होगा चाहे पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, तीसरा चरण हो, इन सभी चरणों में शायद कम, पिछली बार जो चुनाव हुआ था उससे कम इस बार हंगामे दिखाई दिए। और ऐसे में जो भी सेंट्रल पैरामिलिट्री के फोर्स हैं उनकी तैनाती हुई है और ऐसे में लोगों से अपील भी किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकले और बूथ तक पहुंचे और मतदान करें। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं धीरे धीरे ये कतार जो है वो लंबी होती जा रही हैं और अभी मतदान यहाँ पर बस चंद मिनट बाद शुरू होने वाला है। और ये जो दूसरा वाला आपको पोलिंग बूथ दिख रहा है, यहाँ पर मतदान शुरू भी हो चुका है। जिस धानतोला हाई स्कूल में अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पर 3 बूथ है और 2 ये बूथ जो आपको सामने दिखाई दे रहा है और तीसरा एक और बूथ है जहाँ पर लोग बैठकर और अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं हाई स्कूल है और इस हाई स्कूल में किसी तरह की परेशानी ना हो लोगों को पहुंचने के लिए, इसके लिए खास इंतजाम किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, ये एक सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर माना जाता है। लेकिन आपने देखा होगा बिहार में भी जब वोटिंग हुए थे उस समय भी कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने के लोगों को हिदायत भी दी जाती थी। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकती हैं कैसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर लोग वहां पर चंद्रमोहन, ये तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिएगा इस्लामपुर से, जहां पर 43 सीटें हैं इस बार छठे चरण में, वहां पर वोटिंग हो रही है। सच तो ये है कि 2016 के चुनाव नतीजों में इसमें सबसे बड़ा जो गढ़ हम कह सकते हैं वो 32 सीटों के साथ टीएमसी का था और लेफ्ट के पास भी ठीक ठाक सीटें आई थी, 11 सीटें आई थी, लेकिन बीजेपी का खाता नहीं खुला था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो वहां टफ फाइट जरूर बीजेपी ने टीएमसी को दी थी। लेकिन इस बीच कुछ जानकारियां आ रही हैं कोरोना को लेकर, कोरोना के 24 घंटे के आंकड़े आ रहे हैं, वो मैं आप तक पहुंचा दूं। बंगाल में कोरोना विस्फोट को लेकर एक दिन में रिकॉर्ड 10,784 केसेस सामने आए। 24 घंटे में 58 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में 63,496 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना से अब तक
10,710 लोगों की जान जा चुकी है। तो बंगाल में कोरोना विस्फोट का ये आंकड़ा जहां डरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को एक चेतावनी भी दे रहा है कि मास्क जरूर लगाइए और जो उचित कोरोना के नियम हैं उनको अपनाइए। अमित सिंह के पास हम सीधे रुक कर लेते हैं। अमित, आपके पास खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जरा बात कीजिए और जानिए कि चुनाव का रुख इस बार किस तरफ होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, अर्जुन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि 2019 लोकसभा चुनाव में यहाँ से उन्होंने जीत हासिल की थी। सबसे आपने वोट कर दिया, सबसे पहले जरा तस्वीरें दिखाइए लोगों से, तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए खरदा में ही आज क्या हुआ कि जो खरदा में बीजेपी के उम्मीदवार थे, जब वो चाय दुकान पे चाय पीने के लिए पहुंचे तो उनके ऊपर बमबाजी हुई। हालांकि वो बाल उनके ऊपर हमला हुआ था। मुझे आशा है कि वहाँ भी शांतिपूर्ण व्यवस्था से वोट हो, और वोट होना ही गणतंत्र की सबसे बड़ी महत्व है, और वोट होगा। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से व्यवस्था किया है, मुझे लगता है कि वोट होना चाहिए। भाटपाड़ा में जिस तरीके से 2 दिन पहले हमने देखा था कि बमबाजी हुई थी, उसको लेकर क्या तैयारी है? प्रशासन से क्या बातचीत हुई थी? देखिए, प्रशासन से हमारी बातचीत की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि शांतिपूर्ण वोट कराए, और मुझे पूरा विश्वास है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि शांतिपूर्ण वोट कराएगा। अगर उसके बावजूद भी कोई जिस तरह से विगत में देखा गया कि प्रार्थी पर हमला हो रहा है, वोटर को मारा जा रहा है, तो ये ना हो, इसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन से आग्रह करूंगा, पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करूंगा। अगर उसके बाद भी यदि हुआ तो भाई हम तो पार्टी करने वाले, हमको तो रास्ते में उतरना। कोई खबर अभी तक कुछ पूरे आपके पूरे इलाके में? अभी तक कोई खबर नहीं। सब सुचारू रूप से। तो ये थे अर्जुन सिंह, जो सबसे पहले ये वोट करके निकले हैं भाटपाड़ा में। भाटपाड़ा जो विधानसभा है, इन्हीं का इलाका है। 7 विधानसभा जो है बैरकपुर इलाके के, इन्हीं के इलाके में है। बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से बीते दिनों हमने हिंसा देखा था, भाटपाड़ा में हिंसा देखा था, खड़दा में जो हिंसा हुई है, जो बीजेपी के उम्मीदवार पर जो हमला हुआ है, तो इस बारे में इनका बस यही कहना है कि अब जो इलेक्शन कमीशन का जो जिम्मेदारी है, जो यहाँ के लोगों, यहाँ के जो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सुचारू रूप से वोटिंग करवाए, कहीं हिंसा ना हो, उसी तरीके से बना रहे। मैं आपको एक बार तस्वीरें प्रीति यहाँ पर दिखा दूं, किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो सुबह ही अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं, और बाहर निकल के इस तरीके से यहाँ पर वोटिंग के लिए लाइनों में यहाँ पे लगातार खड़े हैं। प्रीति जी बिल्कुल, और साथ ही ये तस्वीरें लगातार आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे लगातार जो सहयोगी हैं वो बने हुए हैं। भाटपाड़ा से अमित सिंह जुड़े हुए हैं, चंद्रमोहन कुमार इस्लामपुर से जुड़े हुए हैं। 7:10 हो चुके हैं। इसका सीधा मतलब ये कि 10 मिनट वोटिंग शुरू हुए हैं, और इस वक्त की तस्वीरें काफी उत्साह बढ़ाने वाली है, क्योंकि पोलिंग बूथों पर ठीक ठाक भीड़ नजर आ रही है, वो चाहे महिलाओं की हो या फिर पुरुषों की हो। खास तौर पर इस्लामपुर में तो महिलाओं की तादाद ज्यादा नजर आ रही थी। भाटपाड़ा से भी वो तस्वीर जब आएगी सामने तो अमित सिंह से सबसे पहले हम जानेंगे उन तस्वीरों के बारे में। लेकिन एक ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सबसे बड़ा दंगल की जो छठी तस्वीर आपके सामने आ रही है, उसके पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।